आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह अद्भुत समय दिया कि आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम को ऊंचा कर सके। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज हम आपके वचनों को सुनने जाते हैं। परमेश्वर, होने पर हम सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले हो जाए। जो सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो सभी के ऊपर आप कानून बना रहे हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए परमेश्वर की वचन की ओर हम बढ़ते हुए हम वचन को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीकिंग हायर थिंग्स, बड़ी बातों की खोज करना। छोटी बातों की नहीं, परंतु बड़ी बातों की खोज करना। कैसे हम समझ सकते हैं बड़ी बातों की खोज हम कैसे कर सकते हैं? छोटी सोच, बड़ी सोच। छोटी सोच क्या है, बड़ी सोच क्या है? परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा अपने तंबू को चौड़ा कर ले, बड़ा कर ले। परमेश्वर कभी भी हमें छोटा करने के लिए नहीं, परमेश्वर बड़ा करने के लिए। और एक दुनिया की बात यह है कि क्या बड़े लोग ही बड़े सपने देख सकते हैं? क्या छोटे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते? देख सकते हैं। कहता सपने देखने से कौन से पैसे लगते हैं? सपना देखकर उसको पूरा करना। एक होता है अपने आप से, एक होता है आपके साथ परमेश्वर है और वो आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद करता है। बट आपको एक विश्वास का कदम बढ़ाना है, आपको एक विश्वास के कदम को आगे लेकर जाना है। भाई मैंने इस सपने को अपने जीवन में पूरा करना है। सोचना, बड़ा सोचना, छोटा नहीं बड़ा सोचकर आगे चलना। आज के 1 साल बाद मुझे क्या करना है, आज के 6 महीने बाद मुझे क्या करना है, आज के 3 महीने बाद मुझे क्या करना है, 1 महीने बाद मेरा जीवन कैसा होगा और होना चाहिए। मैं अपने आप को बढ़ाऊंगा, मैं अपने आप में तरक्की को लेकर आऊंगा। मैं कैसे अपने आप को बढ़ा सकता हूं? वो हमने अपने आप से करना है। बड़ा परमेश्वर जब प्रभु के वचन से हमसे बात करते हैं तो ऐसे वो बात करते हैं ना कि कभी वो ये नहीं कहते कि तुम छोटा होना चाहिए, तुम छोटे होना चाहिए, तुम बढ़ने ही नहीं होना चाहिए, तुम गरीब ही रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुए ताकि हम अमीर हो जाएं। वो हमारे लिए उन्होंने कोड़े सहे, दंड सहा, दुख सहा ताकि हम आशीषित रहें। और वो कैसे आशीष करना कहता है मैं स्वर्ग के झरोखों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा कि तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा हो। थोड़ा सा नहीं, परमेश्वर बहुत ज्यादा करके हमें आशीष करना चाहता है, लेकिन हमारी सोच है। एक बार किसी ने इस प्रकार बात करी, कहता है इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करने लग जाओ कि परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर दे दे। बड़ा सोच रहे तो प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर दे दे। तो किसी ने इस प्रकार मजाक में बताया, बोले ऐसे नहीं प्रार्थना करते कि बात तुम बड़ा सोच रहे हो हेलीकॉप्टर के लिए, प्रभु आपको हेलीकॉप्टर तो दे देगा, तो लगाओगे कहाँ हेलीकॉप्टर? तो उस बंदे ने आगे से जवाब दिया, उसने कहा अगर परमेश्वर हेलीकॉप्टर देगा ना तो पहले मुझे इसकी जगह देगा कि मुझे कहाँ लगाना है। कभी ये ना सोचे कि शायद ये मेरे जीवन में पूरा हो सकता है या नहीं। I'm not saying कि हमने हेलीकॉप्टर के लिए प्रार्थना करनी है। मेरे कहने का मतलब है कि हमने जब किसी विषय के लिए एक बड़ी हायर थिंकिंग के लिए, हायर बातों के लिए सोचना है, तो कभी अविश्वास नहीं रखना कि होगा या नहीं होगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना, हम अपने कई बार सिचुएशन के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। हम इतना सा परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर एक मुझे घर चाहिए, चाहे छोटा ही हो जाए, लेकिन परमेश्वर 3 मंजिल वाला घर दिखाते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू दिस, मैं तो तुम्हें ये देने वाला, तुम छोटा सोच लो। हमें अपनी सोच को बढ़ाना है परमेश्वर के साथ, उस पर विश्वास रखते हुए। मैं सिर्फ इतना नहीं रहूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं ग्रो करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों से क्या चाहते थे, हम देख सकते हैं बाइबल में, अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और जहां हमसे क्या चाहते हैं कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 12 अध्याय उसकी 8 आयत में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पढ़िए। यूहन्ना जी सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 8 है, सॉरी माफ कीजिए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कितना फल होना चाहिए हमारे पास? थोड़ा। कहते तुम्हारा बहुत सा फल देखकर तो लोग कहेंगे ये मेरे आशीषें हैं नहीं, और हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। कोई दिखता ही नहीं है कुछ जीवन में, और कहते हम परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर की आशीषें दिखनी चाहिए हमारे जीवन में, ना कि सिर्फ बातों से, परंतु हमारे चीजों में, हमारे कहते तुम्हारा बहुत सा प्रतिफल देखकर लोग कहना चाहिए कि ये, और ये कहता परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे पास बहुत प्रतिफल होना चाहिए। थोड़ा सा प्रतिफल नहीं, बहुत सा प्रतिफल होना चाहिए, और उसको देखकर लोग कहें ये कौन है? मसीह लोग हैं। आपको पता है आजकल आपको पता है फॉरेन के लोगों को, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जो भी क्रिश्चियन कंट्रीज है, लोग देख के नहीं कहते ना यार ये क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बहुत अमीर है। कैसे हो गए? आपको पता है उनके सीक्रेट? वो परमेश्वर में बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मैंने उनको उनके बीच में रहकर देखा। वो प्रभु के लिए इतना प्रार्थना करने वाले लोग हैं कि समय बिताते हैं दिल से परमेश्वर के साथ। और देने के बारे में उनका ऐसा हृदय है कि मैं आपको बताऊं, अपना खून बेचकर भी वो सेवा में देते हैं। उनके बच्चों को क्या आदत है पता है? उनके बच्चों ने वो पिगी बैंक्स लगा रखे हैं, छोटे गुल्लक लगा रखी हैं, उसमें जोड़ते हैं, और उसमें से जो इकट्ठा होता है वो चर्च में लेकर आते हैं। वो अपने दशवांश को कभी भी अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है, एंड वी हैव टू गिव दैट। क्योंकि हम परमेश्वर के पैसे को यूज नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर के पैसे को यूज करते हैं तो हमारे जो हमारे वाला पैसा रहेगा उस पर श्राप आ जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है अगर तुम मुझे लूटते हो दशवांश और बेटों में, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारी कमाई पर श्राप दे दूंगा। फिर तुम कमाओगे लेकिन खाओगे नहीं। फिर वो कहता है अगर तुम अपने दशवांश और बेटे परमेश्वर के भवन में लेकर आते तो क्या करूंगा? मैं स्वर्ग के चरोखों को खोल दूंगा। और स्वर्ग के चरोखे तभी खुलेंगे जब हम परमेश्वर के लिए दशवांश और भेंटों में, प्रार्थनाओं में, हर चीज में वफादार, फेथफुल बनकर रहते हैं। फिर हम सोचते नहीं है आज 50 रुपए देने हैं कि 100 रुपया देना। फिर हम ये नहीं सोचते 10 रुपए निकालने हैं कि जब 5 रुपए निकाल, ये नहीं सोचते मैं, क्योंकि हम ये सोचते कि मैं परमेश्वर के लिए करने जा रहा हूँ। फिर मैं सोचता नहीं, क्योंकि मुझे हायर बनना है, बड़ा बनना है। अगर मैं बड़ा बनना चाहता तो मुझे बड़ी भेंट परमेश्वर के लिए उठानी है। प्रभु मैं तो छोटा हूं तो मैं बड़ी भेंट कैसे दे सकता? परमेश्वर कहता है छोटे में तो तू बन वफादार, थोड़े में तो वफादार बन, तभी तो मैं तुझे ज्यादा दूंगा, तब तुम ज्यादा में से दे सकता। अब तुम थोड़े में ही वफादार नहीं हो तो मैं ज्यादा में कैसे तुम्हें आशीष करूं? क्योंकि तुम खुद ही अपनी ब्लेसिंग्स को रोक कर बैठे हो। ये एक्चुअली ये वैसे नहीं होती। कहते तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे साथ बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे। फिर कहते तुम जो पिता से मांगोगे, और पिता की इच्छा यही है कि तुम बहुत सा प्रतिफल लाओ, ताकि तुम बहुत परमेश्वर के लिए कर सको। अब लोगों को देखते हैं आज इस बंदे ने परमेश्वर के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, इसने बड़ा कार्य किया, इसने बहुत परमेश्वर के लिए भेंट उठाई। अपने आप के बारे में सोचे मैंने क्या किया है? मैं तो विचारता हूँ इतना देना, मुझे इतना करना। तो परमेश्वर चाहते हैं हम बहुत सा प्रतिफल लेके आए परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के लिए, ताकि उससे लोग देखकर कहें कि ये मसीह के चेले। अगले एक और वचन पढ़ लेंगे हम, यूहन्ना जी सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत को भी हम देख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। वरन इससे भी बड़े काम करेगा। कहते जो मुझ पर विश्वास करता है, किस पर?
मसीह यीशु पर, कहते जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे काम करेगा और इवन इससे भी बढ़कर काम वो करेगा। परमेश्वर कैसे वो बातों को बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह कैसे उन बातों को दिखाते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा। अगर मरकुस समाचार उसमें हम पढ़ते हैं, उसकी 16 में 15 में 16 का 15 में पढ़ते, वहां पर लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसको कहता है मैं ऐसी सामर्थ दूंगा कि वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य ने भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी लेंगे तो उनकी कोई हानि ना होगी। कहता वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार, कहते हैं तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने थोड़ा सा सिर्फ परमेश्वर को चखा और हमने कहा क्या परमेश्वर, क्या तू मेरी सैलरी में बढ़ोतरी दे सकता है? परमेश्वर क्या तू मेरी कमाई में आशीष को बढ़ा सकता है? परमेश्वर क्या आप मेरे घर के काम में आशीष को बढ़ा सकता है? क्या परमेश्वर मेरे छोटे घर को बड़ा घर में बदल सकता है? क्या परमेश्वर आप मेरी थोड़े से पैसे को बड़े में कर सकता है? परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूं अगर तुझे मुझ पर, और जो तू विश्वास करे और अपने मन में संदेह ना करे, तू विश्वास करता है और संदेह ना करे तो कहता फिर मैं करूंगा। संदेह नहीं, हम विश्वास का कदम हम बढ़ा ही नहीं रहे आगे। विश्वास का कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास का कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? मैं कह लीजिए एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, बच्चों की एक वीडियो थी। तो इस बच्चे को क्या करना है, उसका एक दोस्त होता है तो उसको कुछ सांप काट लेता है। तो एक वो ऋषि मुनि के पास जाता है, ऋषि मुनि बोलता है अगर इसको बच्चे को ठीक करना है तुमने तो तुम्हें ऐसी बूटी जो है वहां पर लगी हुई है, कार्टून था वो, तो वहां पर वो बूटी लेकर तुम्हें इसके ऊपर लगानी है। लेकिन ये है कि उसमें खाई है, जो बूटी तुमने लेकर जानी है तो उसके अंदर बीच में खाई है, कोई भी नहीं जा सकता उसमें। तो बूटी तो वहां पर है, फिर कैसे वो तो तुम्हारा दोस्त बच नहीं पाएगा, तो कैसे करोगे? तो उसको उसने बताया कि अगर तुम परमेश्वर का नाम लेकर अपना पांव आगे बढ़ाओगे तो वो तुम्हारे लिए रास्ता भी तैयार कर देगा। तो उस लड़के ने क्या किया, अपना पैर बढ़ाया, आंखें बंद करके बोला, विश्वास से उसने पैर बढ़ाया। जैसे उसने पैर बनाया उसके नीचे एक पत्थर आ गया। उसने देखा रास्ता बन रहा है, उसने दूसरा पैर लगाया, एक और पत्थर आ गया, तीसरा पैर, चौथा पैर, पत्थर 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 आते गए, पूरी लाइन बन गई। ऐसे होता है विश्वास का कदम, इसी को बोलते हैं विश्वास का कदम। जब विश्वास का कदम ही नहीं है, नहीं पता नहीं आगे में खाई में ना गिर जाऊं, मैं पैर बीच में गिर गया तो फिर मैं तो गया। ऐसे विश्वास का कदम नहीं, देखो रिस्क है, लेकिन बाइबल में लिखा कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि हमारे पांव से पत्थर को उठा ले ताकि हमारे पैर को पत्थर से भी चोट ना लगे। तो परमेश्वर हमारे लिए उन रास्तों को बना देता है चाहे रास्ता नहीं भी है। और बाइबल में लिखा हुआ है आई विल मेक अ वे फॉर यू, गॉड विल मेक अ वे व्हेन देयर सीम्स टू बी नो वे। परमेश्वर राह बनाएगा जहां पर रास्ता नहीं है। एंड जीसस सेड आई एम द वे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूं। जब हम मार्ग के ऊपर विश्वास करते कि यीशु ही मार्ग है, तो जब हम उस पर भरोसा रखते हैं कि मुझे यीशु पर भरोसा है, अगर मैं उसकी ओर बढ़ूंगा तो मेरे पांव के नीचे पत्थर आ जाएंगे। और ऐसी घटना बाइबल में हुई थी, आपको पता होगा। कहां पर? पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आए थे। पानी के ऊपर कोई चल सकता है? नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, तो पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे। बोला प्रभु अगर तू ही है तो मुझे भी कह कि मैं भी पानी पर चलूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है तो चल पड़। तो जैसे पतरस ने पहला पैर रखा तो उसका विश्वास था, तो उसका थम गया पैर, नीचे पत्थर आ गया, कुछ तो आ गया होगा लेकिन वो थम गया। फिर दूसरा पैर रखा, चलने लगा, लेकिन जैसे उसने नीचे देखा उसको लगा ये तो पानी है, तो पानी में तो कोई चल नहीं सकता। और जैसे उसने पानी में देखा वो डूबने लगा।
एक्चुअली जब हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि अगर मैं विश्वास का कदम भी लूंगा तो कहीं मैं डूब ना जाऊं, क्या पता आगे रास्ता मिले ना मिले, मैं तो डूब जाऊंगा। तो इसलिए हम कई बार विश्वास के कदम वो लेते ही नहीं, हम डर जाते हैं, नहीं ऐसे में इतना कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं बच रहा, अगर मैं परमेश्वर के लिए सब दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। कई बार ऐसे हम प्रार्थनाओं में, चीजों में, अपनी बातों में ऐसे हो जाते हैं कि हम उसमें पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में कार्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और यही पतरस है जो डरपोक था, डरने वाला था, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, अभी वो क्या करता है, बड़े बड़े काम। किससे बड़े बड़े काम? प्रभु यीशु से भी बड़े बड़े काम। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, हाथ लगाकर छू कर शब्द से। अभी पतरस को ऐसी सामर्थ मिली है कि लोग पतरस के परछाई में ही लोग बीमारों को रखते थे, और अगर उसकी परछाई अगर बीमार पर पड़ती थी तो लोग चंगे हो जाते थे। ऐसे कभी यीशु मसीह के साथ हुआ था? लेकिन देखो पतरस के साथ ऐसे हुआ, उसकी परछाई के साथ लोग चंगे होते थे, उसके कपड़े से, रुमाल से लोग चंगे होते थे। परमेश्वर ने कहा तुम अद्भुत काम करोगे मुझसे भी बढ़ बढ़कर। प्रभु यीशु मसीह ने कितना देर सेवकाई की? सिर्फ 3.5 साल। और प्रभु के दास आज कितनी देर तक सेवकाई कर रहे हैं। कईयों को 95 साल से सेवकाई, कोई 80 साल से सेवकाई, कोई 40 साल से सेवकाई, कोई 50 साल से सेवकाई, 20 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 5 साल से सेवकाइयों में है, क्योंकि परमेश्वर को ब्लेस किया था अपने लोगों। तो मुझसे भी बड़े बड़े काम। think higher, बड़ी बातों को देखना, seeking higher things। मैं परमेश्वर के नाम से, मैं यीशु के नाम से अपने घर में बरकत को बोलता हूँ, मेरे परिवार में मैं बरकत को बोलता हूँ, मेरे परिवार में मैं शांति को बोलता हूँ, मेरे घर में मैं आशीषों को बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे घर में करेंगे। हालेलुया। और एक वचन पढ़ लेंगे, ड्यूटरनॉमी उसका 1 की 11, व्यवस्था विवरण उसका 1 की 11 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ पढ़िए। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जो तुम्हारा परमेश्वर है तुम्हें 1000 गुना करके बढ़ाए। कैसे? एक करके नहीं। देखो अभी 1000 गुना कैसे मल्टीप्लाई होता है? जैसे मान लो 1 और 1 कितने होते हैं? 2 और 2 कितने होते हैं? 4 और 4 कितने होते हैं? 8। और 4 गुना 4 कितने होते हैं? 16। परमेश्वर कहता है 1000 गुना करके, प्लस करके नहीं, गुना करके 1000। तुम्हारा पितरों का परमेश्वर इतनी आशीषें हमें देना चाहता है, और हमें गरीबी में नहीं देखना चाहता। हम गरीब ही रहे वो नहीं देखना चाहता है। उसने अब्राहम को जब बुलाया, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तुमने ऐसे करना है, तो अब्राहम विश्वास के साथ आगे बढ़ गया। उसने विश्वास का कदम लिया। वो अपने घर में से गरीब नहीं था। अब्राहम जब अपने घर को छोड़ा, गरीब नहीं था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ छोड़ दे, जहां मैं तुझे भेजता तू वहां जा, मैं तुझे आशीष करूं। और जब उसने सब कुछ त्याग दिया, परमेश्वर के एक ही शब्द के कहने के अनुसार वो आगे बढ़ा, और जब बढ़ा लिखा वहां पर सिर्फ रेत ही रेत थी, सिर्फ रेत ही रेत थी। उसने अविश्वास नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, इसलिए मुझे भरोसा है मेरे परमेश्वर पर कि हमारा पितरों का परमेश्वर हमें 1000 गुना करके आशीष करेगा। उसने विश्वास के साथ आगे, और परमेश्वर ने उसको कितना आशीष किया। प्रियो, हमें आज क्या करने की जरूरत है?
हमें आज सिर्फ कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही बात की जरूरत है, वह विश्वास। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बातें हो, बड़ी बड़ी चीजें हमारे घर में हो, बड़ी बड़ी आशीषों को हम अपने परिवारों में, घरों में देख पाए, तो विश्वास का कदम लेना होगा। कैसा कदम? अगर हम चाहते हैं हमारा पितरों का परमेश्वर हमें 1000 गुना करके आशीष देना चाहता है, उसकी इच्छा यही है कि वो हमें बहुतायत से आशीष करे। कहता है मैं तुम्हें जीवन भी देने आया, तो कितना? बहुतायत का। और अगर मैं तुम्हें आशीष भी करना चाहता तो वो भी बहुतायत से। मैं तुम्हें कम आशीष नहीं, मैं तुम्हें बढ़ाकर आशीष देने वाला हूं, लेकिन तुम्हें विश्वास का कदम लेना है। आगे खाई होगी, खड्डे होंगे। खाई खड्डे मतलब तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें, पैसा, गरीबी, कर्ज, सब कुछ सामने होगा आपके। कैसे होगा? आपको वो नहीं सोचना, आपको सोचना है सिर्फ विश्वास का कदम। मैंने विश्वास के कदम से आगे बढ़ना है। परमेश्वर मुझे अपने आप, वो मेरे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, वो मुझे आशीष करेगा। जिसने अब्राहम को नहीं छोड़ा, जिसने इसहाक को नहीं छोड़ा, जिसने याकूब को नहीं छोड़ा, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उससे अपनी आशीषों को लूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमें थोड़ी सी आशीषें नहीं, परमेश्वर ने हमें थोड़ी आशीषें दी। हमें लगता है कि हमें थोड़ी आशीषें मिलनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी थोड़ी आशीषें नहीं देना चाहता। परमेश्वर चाहता है हमारे पास बहुत सी आशीषें। कितनी आशीषें हो? बहुत सी आशीषें। आमीन। तो आइए आज हम उस पतरस के समान, चाहे वो डरपोक क्यों नहीं था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लिया, तो उसने बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखा, बड़े बड़े चमत्कारों को उसने अपने जीवन में देखा। जब हमने अब्राहम के जीवन में देखा कि अब्राहम को सिर्फ विश्वास का कदम लेने के लिए बोला था, उसने विश्वास का कदम लिया, परमेश्वर ने उसको आशीष किया, और वो आशीषें कम नहीं थी। आज भी वही परमेश्वर, जब आदम और हवा को उसने बनाया था, तब भी उसने थोड़ी सी आशीष ने सब कुछ उसके अंडर में कर दिया था। सब कुछ इतना था उसके पास, इसको बिना मेहनत करे सब कुछ मिलना था। आज भी परमेश्वर चाहते हैं अगर हम विश्वास का कदम आगे बढ़ाकर परमेश्वर के पास जाए, तो परमेश्वर कहता है सीकिंग हायर थिंग्स, बड़ी बातों की खोज करना, बड़ी बातों की खोज करना। और वही परमेश्वर हमें देना चाहता है, और वही चाहता है हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर कुछ समय के लिए खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना में कुछ समय